तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस का, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस में हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसके ऊपर हम कुछ एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको वो कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए और हम उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी ध्यान देंगे। लेकिन बिफोर वी स्टार्टिंग अप दिस थिंग, हम लोग ये बात ध्यान रखेंगे कि मैट्रिसेस का प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या कंडीशन ध्यान में रखते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो कंडीशन जो है फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज number of columns of first matrix must be equal to number of rows of second matrix। यानी हम जब भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेंगे ना, तो ये चीज हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये चीज हमेशा हमने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज होगी तो ही हमारा प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, नाउ हाउ इट इज बीन डिफाइंड, तो इसको डिफाइन किस तरह से किया जाता है। Let A is equals to Aij of the order m cross n and B is equals to Bij of the order n cross p। और इसको हम J नहीं लिखेंगे, Bjk लिखेंगे of the order n cross p। Then A into B is summation of Aij into Bjk, where J is from 1 to n। ये जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम इसको इस तरह से लिखेंगे, A into B is equals to A1j into B1k plus AI2 into B2k प्लस डैश 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 डैश। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर मैं इसकी एग्जांपल के ऊपर बात करता हूं और आगे बात करेंगे। चलिए जी, ये तो हम लोगों ने लिखा, लेकिन ये बात जाएगी कहां तक आगे, ये बात जाएगी AIN इंटू BNK, क्योंकि J जो है वो N तक जाता है ना। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये इस तरह से आपको बात समझ नहीं आएगी। आपको बात कैसे समझ आएगी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं उसके हिसाब से। ठीक है, तो कैसे, आप यहां देखें, एक एग्जांपल लेते हैं, पहले उसको समझते हैं, फिर हम लोग इसके ऊपर दोबारा से आएंगे। एग्जांपल है, सपोज A इज इक्वल्स टू 2 3 5 7, तो मैंने एंड B इज इक्वल्स टू 1 3 4 2 5 6। नाउ अगर आप यहां पे देखें तो ये क्या है, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 3, राइट। अब बच्चे यहां पे देखें तो ये आपके पास क्या आएगा। चलिए मैं एक काम और करता हूं, मैं इसको ना 2 क्रॉस, इसको मैं 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ले लेता हूं, इसको मैं ले लेता हूं
4 and 1, ये 3 क्रॉस 2 ले लेता हूं। चलिए अब ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है, काइंडली एवरीवन। यहां पे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कितने हैं, 2, एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स है 2, तो ए बी पॉसिबल है। अगर मैं ए बी लिखूंगा तो आई विल बी मल्टीप्लाइंग इट लाइक दिस, 2 3 5 7 4 and 1 into 1 3 4 and 2 5 6। ठीक, नो इफ यू सी, ये है हमारे पास क्या, ये हमारे पास रोज हैं और यहाँ पे हम इसको इस तरह से लेके चल रहे हैं। ठीक, अभी क्या है, ये मैट्रिक्स है आपके पास 3 क्रॉस 2 और ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3। आपका जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 3 क्रॉस 3। यानी अगर हम लोग यहाँ पर भी देखें तो ए बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर, अगर मुझे इसको लिखना होगा तो मैं लिखूंगा m क्रॉस p। क्या लिखूंगा इसको, m क्रॉस p। तो ये इसका ऑर्डर क्या है, ये जो n है हम इन दोनों के n को छोड़ देते हैं, इट इज ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस p। यानी नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, ऐसे हम लोग लेके चलते हैं। नाउ इफ यू लुक द थिंग्स फर्दर, हम इसको करते कैसे हैं, यस अब ये इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने वाली। ए बी इज इक्वल टू, ये जो हमने ब्लू से एरो बनाया ना, हम क्या करेंगे, हम इस 2 को इसके साथ लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट इज 2 into 1। ठीक है, आप देखें एलिमेंट का 1 यहाँ पर 1 है तो वहां पर भी वो हमारा फर्स्ट रो का एलिमेंट होना चाहिए। ये सेकंड रो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो ये यहाँ पर भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट होने चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे जो चीज ध्यान देने वाली है वो ये है 2 into 1 प्लस 3 into 2, यानी ये एलिमेंट्स इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई होंगे, फिर यही एलिमेंट्स इसके साथ यहाँ पर भी चलेंगे, 2 into 3 प्लस 3 into 5। ठीक है, फिर ये एलिमेंट्स को हम इसके साथ भी लेंगे, 2 into 4 प्लस 3 into 6। राइट, सिमिलरली फर्दर बात करते हैं तो ये आ जाएगा 5 into 1 प्लस 7 into 2। इसको अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 5 into 3 प्लस 7 into 5। फिर इसको आगे देखते हैं तो 5 into 4 प्लस 7 into 6। यानी आपने हर एक रो को हर एक कॉलम के साथ पहले लेके चलना है। इसी तरह से 4 into 1 प्लस 1 into 2, फिर 4 into 3 प्लस 1 into 5, फिर 4 into 4 प्लस 1 into 6। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2 plus 6, 6 plus 15, 8 plus 18, 5 plus 14, 15 plus 35, 20 plus 42, 4 plus 2 एंड यहाँ आ जाएगा 12 plus 5 और यहाँ आ जाएगा 16 plus 6। और आप देखें हमारा ऑर्डर क्या बन गया, 3 क्रॉस 3। एंड फाइनली वी गेट इट एज ए बी इज इक्वल्स टू 8, 19, 6, 21, 50, 17, 26, 62 and 22। So this is the product of A into B। तो हम लोगों ने बेसिकली किया क्या, किया ये कि यहाँ पे, यहाँ देखें ये था हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट और ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट और ये क्या था, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट था। ध्यान से देखना, ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये है फर्स्ट रो एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड रो। ठीक है, तो आपके पास क्या हो रहा है, जो जैसे जैसे हम लोग जैसे जैसे हम इसको चेंज कर रहे हैं, जे हमारा सेम ही रह रहा है हर एक केस में, तो जे ऑलवेज रिमेन सेम, बाकी सब चीजें
वैसे चेंज होती हैं, ठीक है। इसको आप फटाफट से नोट करेंगे। अब इसके बाद हम लोग B इंटू ए भी एक बार देख लेंगे, तो फिर हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, ठीक है। जल्दी से यहां तक नोट करिए बेटा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए जी, अब हमारे पास A एंड B हो गया। अब हम B और A को भी देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर भी समझेंगे दोबारा से एक बार, ठीक है। B हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हमने जो देखना होता है, हमने क्या देखना होता है, चलिए जी वो बात करते हैं। हमारे पास ये दिया गया 1 3 4 2 5 6 इंटू, और A हमारे पास क्या है, A हमारे पास है 2 3 5 7 4 एंड 1, ठीक है। दिस इज अ मैट्रिक्स व्हाट 2 क्रॉस 3, दिस इज अ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2। हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या B इंटू ए पॉसिबल भी है कि नहीं है। द फर्स्ट थिंग विच वी विल सी, तो हम पहली चीज देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। चलिए देखते हैं। ये 2 क्रॉस 3 है और ये 2 3 5 7 4 1, ये 3 क्रॉस 2 है, राइट। देखिए मेरे बच्चे, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, इसके नंबर ऑफ रोज 3 हैं, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। आप यहां पर भी देखें, हमने यही देखा था। यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स वर 2 एंड नंबर ऑफ रोज फॉर सेकंड मैट्रिक्स इज आल्सो 2, इसीलिए इनका प्रोडक्ट पॉसिबल हो पाया, ठीक है। दिस इज नंबर वन थिंग। प्रोडक्ट के लिए हमने ध्यान देना है, यहां से हम लेंगे इसके क्या रो वाले एलिमेंट्स, यहां से हम लेंगे इसके कॉलम वाले एलिमेंट। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 क्रॉस 2, यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स का, ठीक है। इस केस में ये क्या था, ये था 3 क्रॉस 2, यानी 3 रोज और 3 कॉलम्स का, लेकिन यहाँ पर ये 2 क्रॉस 2 का आएगा, यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स का मैट्रिक्स रहेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये बच्चे हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा B इंटू ए इज इक्वल्स टू वॉट 1 इंटू 2, ये वाले रो और ये वाला कॉलम प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट वाले को देखते हैं, 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 1, ठीक। इसी तरह से मेरे बच्चे हम इसको देखते हैं। अब इस वाले को भी हम ऐसे ही दोनों कॉलम्स के साथ चलेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 4, एंड इसी को अब हम इसके साथ लेके चलेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 1। बेसिकली हम लोग करते क्या है, हम लोग क्या देख रहे होते हैं, हम लोग यहाँ पे ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, हमने इन दो ग्रुप्स की फ्रेंडशिप इन दो ग्रुप्स के साथ करनी है। चले यहाँ भी देखें, यहाँ पर हम लोग इन 3 ग्रुप्स की फ्रेंडशिप इन तीनों के साथ कर रहे थे, तो डेफिनेटली ये सब के साथ मिलेंगे, 1 with 2 3 with 5 4 with 4, फिर 1 with 3 3 with 7 4 with 1। तो ऐसा हमारे पास बनेगा, तो ये बनेगा हमारे पास B इंटू ए इज इक्वल्स टू 2 प्लस 15 प्लस 16, ये आ जाएगा 3 प्लस 21 प्लस 4, 4 प्लस 25 प्लस 24, 6 प्लस 35 प्लस 6, ठीक है। अब इनको लिखेंगे तो याद आएगा बी ए इज इक्वल्स टू वॉट 16 प्लस 15 31 प्लस 2 33, ओके। 21 प्लस 4 25 एंड 3 28, ओके। 25 प्लस 24 49 एंड प्लस 4 53, राइट। 35 and 6 41 and 6 47, this is 2 cross 2, so finally we get this as the आंसर। सो हमारा बी ए क्या बना,
33, 28, 53 एंड 47, लेकिन हमारा ए बी क्या बना था 8, 21, 26, 19, 50, 62 एंड 6, 79, 22। तो इस दोनों एग्जांपल्स को जब हमने देखा, हमने सेम ए और सेम बी लिया, लेकिन हमने एक चीज और इंपॉर्टेंट देखी यहाँ पे, वो क्या कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। यस, मैट्रिक्स में इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। कई स्पेशल केसेस में हो भी सकता है, लेकिन इन जनरल a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। तो चलें जल्दी से इसको करेंगे आप नोट फटाफट से, और फिर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। चलें जी जल्दी से करें, शाबाश। प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। नंबर 1, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative in general. Yes, in general a into b is not equal to b into a. Yes, ये बात हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में भी देखी कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान देना है। लेकिन बाकी की चीजें ये कैसे फॉलो करता है। नंबर 2, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, यानी अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका मतलब क्या है, ए इंटू बी और सी को आप पहले मल्टीप्लाई करें, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो। और मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, ये कंडीशन अब आपको पता चल गई है ना। इज इक्वल्स टू, चाहे मैं a इंटू बी पहले कर दूं और इंटू सी बाद में कर दूं, तो ये इक्वल होंगे हमेशा। ठीक है, देन थर्ड इज इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास दो तरह की वो रहती है। नंबर 1 इज, अगर हमारे पास ऐसे हो a into b plus c is a cross b plus a cross c. This is number 1 type of distributive property. ठीक है, बट इसको उल्टा भी लिखा जा सकता है। कैसे? ऐसे भी बोला जा सकता है कि अगर ये राइट हैंड साइड पे हो a plus b into c हो, so this thing can be written as a into c plus b into c। ठीक है, तो ये चीज ऐसी लिखी जा सकती है, राइट। नाउ इफ यू सी, यहां पे अगर आप देखें तो क्या होगा, यहां पे हमारे पास होगा अनदर वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यस, ये जो चीज हम लोगों ने पढ़ी थी जब हम लोग मैट्रिक्स की डेफिनेशंस पढ़ रहे थे और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी ना, वो वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब यहाँ पे यूज होगा, मैंने आपको बताया था तब। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मैट्रिसेस at matrix identity, sorry, existence of matrix identity, right? Now look at the things here, existence of matrix identity, right? So if you see here बेटा, यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि फॉर any matrix A we have A into I is equals to A। मतलब
इसको अगर हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही 1 0 0 0 1 0 0 0 1 या 1 0 0 1 हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, जिसको एक हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं और जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे 1 होते हैं, है ना, इज इक्वल्स टू I into A. So this is very important thing. जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो this is something which we have to always remember. तो हम लोगों ने क्या सीखा, हमने देखा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशन होती है कि what number of columns of first matrix must be equal to number of rows of second matrix, है ना। नंबर 3 हम लोगों ने देखा कि प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो इन जनरल प्रॉपर्टीज हैं कि वे कम्यूटेटिव नहीं होती। इन जनरल इट इज नॉट कम्यूटेटिव, बट यस किसी स्पेशल केसेस में कम्यूटेटिव हो सकती है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं a इंटू आई एक स्पेशल मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। तो यहां पर ये हमारे पास क्या बना रहा है, यहाँ पे कम्यूटेटिव जा रही है लेकिन हर केस में नहीं जाती है। तो इन जनरल इट इज नॉट कम्यूटेटिव, राइट। नंबर 2 इट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव की बात करेंगे तो इट इज A क्रॉस B क्रॉस C, यानी आप B क्रॉस C पहले ले लीजिए, A को बाद में लीजिए, या A क्रॉस B पहले लीजिए और C को बाद में लीजिए, इट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव में ये जो A है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन B एंड C अलग अलग से, तो हम इसको A क्रॉस B A क्रॉस C लिखेंगे, या फिर ये C जो है इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑन A एंड B। तो अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर वो राइट हैंड साइड में है तो भी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ मैट्रिक्स आइडेंटिटी। मैट्रिक्स आइडेंटिटी की अगर हम बात करें बेटा, तो ये हमारे पास ऐसी आइडेंटिटी है कि जिसको आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ये कभी भी हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ये कभी भी हमारे पास क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। इसके अंदर जब आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो मैट्रिक्स हमेशा सेम ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो इन सब चीजों को फर्दर आप नोट करिएगा। अभी हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड देन वी विल गो अहेड, ठीक है। जल्दी से करें जी नोट, शाबाश। ये सब चीजों को, प्रॉपर्टीज को आप गो थ्रू करेंगे आज, और उसके अलावा प्रोडक्ट के फॉर्मूला को दोबारा से देखेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। आज आपने क्वेश्चन नंबर 3 इसके ऊपर करना है, राइट। तो ऑल द पार्ट्स एंड वी विल मीट टुमारो विद अदर थिंग्स। तो आज के लिए इतना रखेंगे एंड कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।